हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो सिटी ड्राइव के ऊपर रहने वाला है कि सिटी ड्राइव में हमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, वो भी स्पेशली जब विजिबिलिटी कम हो। मतलब जैसा नाइट का सीन होता है ना, अभी देखिए बिल्कुल नाइट का सीन है, तो यहाँ पर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां रखनी है, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि नाइट में ना हम थोड़ा सा जजमेंट सही नहीं ले पाते। देखिए यहाँ पर तो थोड़ा सा लाइट है तो सेंटर कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है। ए पिलर तो खैर आपको दिख ही जाएगा क्योंकि इसके बाद ग्लास खत्म हो जाता है यहाँ पे, तो आपको दिख ही जाएगा, ठीक है, उसका कोई इशू नहीं है। बट क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, कई बार देखिए हमें गियर स्टिक नहीं मिलती। देखिए कितना अंधेरा है नीचे। ये बिगिनर्स की बात बता रहा हूँ मैं, इसको हंसी मजाक में मत लेना आपकी। जैसे जो एक्सपर्ट होते हैं, जैसे मुझे तो पता ही चल जाता है। मसल मेमोरी जब आपकी बन जाती है ना, तब आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी, जब भाई आपको जो है इस चीज़ की नई नई प्रैक्टिस जब आप करते हैं ना, तो ये चीज़ बड़ी अटपटी सी जाती है। रात में ना हम कई बार स्टिक को ढूंढते हैं, कुछ लोग तो दिन में भी ढूंढते हैं, तो रात तो खैर अलग चीज़ है। तो वहाँ पर क्या सावधानियां रखनी है, कैसे कैसे आपको ड्राइव करना है, उसके बारे में बात करेंगे। अब देखिए नाइट ड्राइविंग ना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाती है कई बार। ये देखिए कहाँ रोकी है गाड़ी। बगल में पूरा स्पेस है उसके पास, बट बीच में रोकनी है, तो ये चीज़ें आपको निकल के आएंगी दिक्कत। अब यहाँ पर देखिए ट्रैफिक शायद आपको ज़्यादा देखने को ना मिले, बट फिर भी रोडें बहुत ज़्यादा खुली खुली नहीं है और सावधानी आपको रखनी ही पड़ेगी। चाहे आप सुबह के टाइम निकल रहे हैं, चाहे आप दिन के टाइम निकल रहे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान हमेशा रखनी है। आप देखिए, तो जो चीज़ मैं आपको बता रहा था ना, ये मसल मेमोरी बनाने के लिए कि भाई आप बिना देखे चीज़ों को ऑपरेट करने, ये कैसे हो पाएगा। देखिए जो मैंने चीज़ पर्सनली सीखी थी ना, कि दिन में आप इतने अच्छे से हैबिचुअल हो जाइए इस चीज़ के कि नाइट ड्राइविंग आपको बिल्कुल दिन की तरह ही लगे, ठीक है। मतलब आपको नीचे देखने की जरूरत ना पड़े। कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, आप मतलब फुट कंट्रोल यूज़ कर रहे हैं, जैसे ब्रेकिंग मुझे लेनी है, मैं तुरंत ब्रेक पे चला जाएगा पैर, तो ये मसल मेमोरी होती है, ठीक है। ये डेवलप कैसे होगी, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मसल मेमोरी डेवलप हो जाती है। और मसल मेमोरी जब बन जाती है ना आपकी, तो आपको हर चीज़ को बार बार मैनुअली ऑब्जर्व नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा बिजी है, देखिए मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेस लेके चले। दिन में तो मैं बहुत अच्छी कटिंग ले लेता हूँ, मतलब रात में भी ले लेता हूँ, ऐसा नहीं है, बट फिर भी स्पेस थोड़ा आपको मेंटेन करते हुए चलना है। देखिए लोग भी खड़े थे ना बिल्कुल रोड पे गाड़ी के लिए, तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि भाई कहीं से टच मत करा दीजिए, क्योंकि रात को ना विजिबिलिटी नहीं रहती। अब मैं गाड़ी घुमा रहा हूँ, बगल में देख रहा हूँ, तो मिरर में अच्छे से नहीं दिख रहा है, तो ये थोड़े से ब्लाइंड स्पॉट बनते हैं रात में, ज़्यादा बनेंगे दिन के मुकाबले। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिए धीरे धीरे फोर्थ गियर में ड्राइव करूँगा, ज़्यादा तेज़ मुझे नहीं चलना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ अगर मैं ड्राइव करूँगा तो ब्रेक भी ज़्यादा लेने पड़ेंगे। तो फोर्थ गियर में आराम से मैं अपनी गाड़ी को चलाऊंगा। अगर फोर्थ आप यूज़ नहीं करना चाह रहे तो थर्ड गियर आप लगा सकते हैं। अगर और स्लो चल रहे हैं ना, आप कोई चीज़ ढूंढ रहे हैं, कहीं आपको रुकना है, जगह नहीं मिल रही है, ठीक है ना, तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। क्योंकि नई जगह में जाके कई बार हम क्या करते हैं, गूगल मैप की मदद से गाड़ी को ड्राइव कर रहे होते हैं, तो हमें ना स्पॉट एग्जैक्ट पता नहीं चलता है। तो आगे से हाई बीम भी पड़ रही है कभी कभी ना, तो लाइट की तरफ डायरेक्ट मत देखिए। आजकल टू व्हीलर में भी एलईडी लाइट आ रही है, तो वो अगर जब आंखों में पड़ती है ना, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम निकल के आती है। तो वो चीज़ ना आपने नहीं करनी है कि उसकी तरफ आप कंटिन्यू देख रहे। देखिए हल्का सा आईडी के लिए देखा, टू व्हीलर है, ठीक है, फिर अपनी साइड आप चेक करिए। पूरा ध्यान जो है आपको अपनी साइड रखना है, उस तरफ ही नहीं देखते रहना है, वरना आपको दिक्कत निकल के आएगी, ठीक है। आपकी आंखों में ग्लेयर हो जाएगा, ज़्यादा थकावट फील होगी, आंखें भारी भारी होने लग जाएंगी, है ना। अब इसको देखिए जरा, तो हाई बीम का जवाब हाई बीम से दिया जाता है। भाई कोई डिप नहीं कर रहा है लाइट को तो कोई दिक्कत नहीं। आजकल वैसे भी ऐसे ऐसे रोड पे है ना ड्राइवर, जिनको हाई बीम लो बीम का पता ही नहीं है। लाइट ऑन है तो ऑन ही है, मतलब दिन में भी ऑन है, रात में भी ऑन है, और वो एक ही मोड में चल रही है। लो बीम का कोई यूज ही नहीं, मतलब वो सोचते हैं हमारी लाइट तेज है ना, तो बस सामने वाले को कुछ ना दी। तो ये सबसे बड़े बेवकूफ़ी है। अगर आप ये चीज़ सोच रहे हैं ना, तो भाई आप खुद को भी रिस्क में डाल रहे हैं। क्योंकि अगर आपकी लाइट का ग्लेयर ज़्यादा है, तो भाई सामने वाले को अगर ब्लाइंडनेस होती है ना, तो वो आपके लिए खतरनाक है। मतलब वो सीधे आपकी तरफ भी आ सकता है, वो किसी और को भी हिट कर सकता है, तो वो बहुत रिस्की हो सकता है। ऐसे जल्दबाजी में ना, और या फिर ऐसे शोबाजी में आप फंस सकते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। देखिए एलईडी कितनी तेज़ होती है, हल्का सा आईडी के लिए देखा, फिर अपनी साइड आप ऑब्जर्व करते रहिए, ठीक है। बार बार उस साइड आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो आराम आराम से मैं अपनी गाड़ी को चला सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए अब यहाँ पे फिर से खुला खुला आ गया है। अब रात के समय या लो विजिबिलिटी में ना थोड़ा सा गड्ढे,
कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, पत्थर, कहीं पर कोई मेटल का ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये आपको दिखाई नहीं देगा ईजिली, क्योंकि क्या होता है ना, ये लाइटें पड़ रही है कंटिन्यू, तो आंखों में ज़्यादा जो है झिलमिलाहट सी बोल सकते हैं आप, नहीं होता है जैसे ग्लेयरिंग इफेक्ट होता है, वो आता रहता है, तो बहुत क्लियर देखना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार जो है हम कहीं गड्ढे में चले जाते हैं, कई बार कोई पत्थर आ गया उससे नहीं बच पाते, तो वो थोड़ा इश्यू नहीं है। बट हाँ, स्पीड कम रहेगी आपकी तो आप सेफ तरीके से क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए स्लो स्पीड में आप ड्राइव करिए। ज़्यादा तेज़ वैसे भी अगर आप चलेंगे तो दिन में भी रिस्की है और रात के समय भी रिस्की है। और आंखें ना बिल्कुल ऐसे रखनी है आपको खुली की, जैसे दिन में हम चलते हैं ना, तो दिन में तो विजिबिलिटी रहती है, रात को आपको ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है, क्योंकि कोई गली से निकल रहा है, कोई जानवर क्रॉस कर रहा है, तो जहाँ तक आपकी लाइट पड़ रही है, जैसे यहाँ तो चलिए इल्यूमिनेटेड एरिया है, लाइटें हैं तो आपको दिख रहा है, कई बार एकदम डार्क स्पॉट आएगा ना, तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो उसके लिए ना आपको प्रिपेयर्ड रहना है, ज़्यादा अलर्ट होकर चलना है। वैसे भी ये जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है या नाइट का टाइम होता है ना, इसमें ज़्यादा जो है जो आपको जो है नींद है ना, ये ज़्यादा आती है। ठीक है, थकावट ज़्यादा रहती है, कुछ भी बोल लीजिए आप, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है ना, तो आप जो है थोड़ा सा अलर्ट होकर ज़्यादा चलिए। चलिए, कोई इंडिकेटर नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, लोग जगह ढूंढते हैं और बस फिर कहीं पर भी ब्रेक मार देते हैं। तो थोड़ा सा अगर आप टर्न सिग्नल यूज़ कर लेंगे यार, तो पीछे ना ट्रैफिक कंजेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अब पीछे एक है ना, वो हाई बीम में चल रहा है मेरे, अब कोई अगर आपके क्लोज चल रहा है ना, तो हाई बीम आपको यूज़ नहीं करनी है। क्या होता है, अब देखिए ग्लेयर हो रहा है मेरे ग्लासेस में, तो अब वो ना लाइट पड़ के आंखों में आती है कई बार। खैर मैंने जो नाइट मोड है वो ऑन कर रखा है IRVM, बट फिर भी मिरर मुझे चेक करने होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ग्लेयरिंग इफेक्ट एक देखने को मिलता है। अब देखिए सेकंड गियर मैंने लगा लिया है, थोड़ा गड्ढे ज़्यादा है ना, अब मैं फर्स्ट गियर लगा लेता हूँ। देखिए कई बार क्या होता है ना, मैं जगह का पता नहीं चलता है, जैसे आगे कोई गाड़ी क्रॉस हो रही है, पत्थर पड़े हैं, तो थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना ज़रूरी है। अभी तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई पे चिपक गई थी गाड़ियाँ, बट ये है कि स्पेस रहेगा ना मेंटेन, तो आप आसानी से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि भाई आगे वाली गाड़ी क्रॉस हो रही है तो वहाँ पे गड्ढा है या नहीं है। क्लोज डिस्टेंस में तो आपको वैसे भी ड्राइव नहीं करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको सुरक्षित रखती हैं नाइट पे, ठीक है ना। ये रही, अब यहाँ पे चढ़ाई आ गई है, रोड तो खाली है, बट फिर भी जो है थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ये रही, कहाँ से कहाँ आ रहा है। खाली रोडों में ये हाल है, अब सोचिए जब भीड़ रहती होगी तो ये लोग ही ट्रैफिक को ब्लॉक करते हैं, क्योंकि भैया काफ़ी स्पेस लेके चलते हैं, जो मैंने चीज़ें बताई है ना। और अब वही स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं कि देखिए जजमेंट जो चीज़ है ना, जजमेंट क्या होता है, कई बार लेफ्ट राइट का लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है रात के समय, तो उसके लिए भी मसल मेमोरी बनानी है, तो दिन के समय आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपको लेफ्ट का अंदाज़ा बैठ जाए। और नहीं भी बैठ रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा स्पेस लेके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव करते रहेंगे, क्रॉस भी कर लेंगे आप जंक्शन को, और ज़्यादा आपको ग्लेयर भी देखने को नहीं मिलेगा, और जो है आप साइड का अंदाज़ा भी ले पाएंगे। तो यूजुअली ना हम यही चीज़ करते हैं। देखिए एकदम से पावर ड्रॉप ही, तुरंत गियर चेंज करा, तो इस टाइम पे ना आप जो है गियर को मत ढूंढते रहिए कि भाई गियर स्टिक कहाँ पर गई। आप क्या करिए, सीधे बस ड्राइव करते रहिए, फोकस जो है आपका ड्राइविंग पे होना चाहिए। और देखिए सिटी में भी जो है हाई बीम पे चल रहे हैं, ये देखिए कोई यूज़ नहीं है। ये देखिए जहाँ पर भी आपको ज़्यादा क्लियर है, क्योंकि कई बार ना सामने वाले की लाइट ऐसे पड़ती है आंखों में, कुछ दिखाई नहीं देता है, तो आप क्या करिए कि ब्रेक ले लीजिए, स्लो कर लीजिए गाड़ी, ठीक है। वो ज़्यादा सेफ ऑप्शन है, बजाय कि आप जो है कहीं पर गाड़ी को तेज़ी से चला रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है। कहीं पर नहीं दिख रहा है, लो विजिबिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, होता है ये चीज़, ठीक है, तो वो चीज़ अवॉइड करनी है आपने। तो वही आराम से अपनी गाड़ी को ड्राइव करिए। देखिए ज़्यादा तेज़ भगाने की जरूरत नहीं है। अब गड्ढे देखिए कितने भयंकर है यहाँ पे, देखिए थोड़ा सा जो चैम्बर है ना, ये देखिए बाहर निकले हुए, ये देखिए, तो आप आराम से अपनी गाड़ी को चलाइए। जो टैक्सी वाले ने थोड़ा जल्दी में रहेंगे, तो इनको आप क्रॉस करने दीजिए। ये देखिए आराम से ड्राइव करते रहिए। अब देखिए बड़ी गाड़ी आई, अगर ग्लेयर हो रहा है स्लो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो स्पेस है, पर नहीं है स्पेस तो कोई बात नहीं, ध्यान उसकी लाइटों की तरफ मत दीजिए, अपनी साइड पे दीजिए। मेरे पास कितना स्पेस है ये देखिए, मैंने उस तरफ देखा ही नहीं भाई, इतनी बड़ी बड़ी लाइट है ना। आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है नाइट ड्राइव करना, या ऐसी जगह में जहाँ पर सामने वाले की लाइट्स पड़ती है ना आंखों में, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ड्राइव करना। यकीन मानिए पहले के टाइम जो लाइट्स होती ना, सारी इस टाइप की हेलोजन लाइट्स होती थी।
मेरे पास ऑप्शन था अपग्रेड करने का, मैंने अभी तक अपग्रेड नहीं करा है, क्योंकि भाई जब मेरी आंखों में लाइटें पड़ती है ना, तो वो जब मेरी लाइटें सामने वाले की आंखों में पड़ेगी तो स्थिति क्या होगी वो मुझे पता है, तो नहीं करा है मैंने अपग्रेड। एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि नाइट में मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव करता हूँ। बट फिर भी ये है कि ठीक है यार, अपनी गाड़ी के आगे तक ही देखना है, ना कि मुझे पूरा आगे इलाके को चकाचौंध करना है, वो चीज़ नहीं है मेरे मन में। मुझे बस ये है कि मुझे अच्छे से फ्रंट में दिखना चाहिए। और फॉग के टाइम ये कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा फॉग, बारिश का ज़्यादा रहता है, तो यहाँ पर क्या है कि येलो लाइट्स जो है, हैलोजन लाइट्स, ये ज़्यादा अच्छी काम करती है। देखिए अब खुली खुली रोड आ गई है, अब दूर तक की विजिबिलिटी चाहिए, तो यहाँ पर मैं हाई बीम का यूज़ कर सकता हूँ। जैसी कोई सामने से गाड़ी आए तो आप जो है लो बीम का यूज़ कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। समझदार लोग आपको तुरंत से डिपर का यूज़ करके दे देंगे, तो आपको डिपर का यूज़ ज़रूर करना है ड्राइविंग करते समय। और जैसे ना आप स्पीड से चल रहे हैं ज़्यादा, वहाँ पर हमें हाई बीम की ज़रूरत पड़ती है, या आप एक्सप्रेस वे में जा रहे हैं जहाँ पर सामने से अचानक से गाड़ी नहीं आ रही, तो वहाँ पर आपको हाई बीम का यूज़ करना है। उसके अलावा आपको हाई बीम का यूज़ सिटी में नहीं करना है, ठीक है। आप सुरक्षित तरीके से ड्राइव कर पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा इसका यूज़ मत करिए जब ऑन कमिंग ट्रैफिक है, ठीक है ना, वरना आपको दिक्कत निकल के आएगी, आप अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएंगे। और सामने वाला भी, क्योंकि आप ही की तरफ आ जाएगा, अगर लाइट ज़्यादा पड़ेगी उसकी आंखों में ग्लेयर होगा तो वो आप ही की साइड आ जाएगा। अब जैसे कोई गाड़ी आएगी, पास लाइट का ज़रूर इस्तेमाल, मतलब डिपर जो है इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए। मैं तो बड़ी गाड़ी को भी डिपर देता हूँ यार, कोई बात नहीं। आराम से देखिए, टर्निंग में थोड़ा सा ना लाइट का इंटेंसिटी एकदम से ड्रॉप होता है, क्योंकि रीच कम हो जाती है, तो यहाँ पर तो आप हाई बीम कर सकते हैं, या फिर फॉग लैंप अपने ऑन कर सकते हैं। मुझे तो रोड का आइडिया है, इसलिए मैं लो बीम में भी ड्राइव कर सकता हूँ, बट थोड़ा सा वीडियो में दिखाने के लिए ना कहीं कहीं पर हाई बीम ऑन करनी पड़ रही है। वैसे मैं यहाँ पर भी लो बीम में ड्राइव कर सकता हूँ। देखिए कोई इशू नहीं है, मुझे जहाँ तक देखना है वहाँ तक ईजिली विजिबिलिटी है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें ध्यान रखिए, जब भी आप नाइट में ड्राइव कर रहे हैं तो आपको दिक्कत निकल के नहीं आएगी। और धीरे धीरे ना इस चीज़ को परफेक्ट करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग ना सिटीज़ में ऐसे ड्राइव करते हैं नाइट में, ऑफिस से आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, तो वहाँ पर के लिए मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ ट्रैफिक के लिए। ये सिर्फ हाईवे के लिए कि हाईवे में क्या चीज़ ध्यान रखनी है। स्पीड लिमिट चाहे 60 है, आप 40 में चलिए, 20% ड्रॉप कर लीजिए सीधे दिन के मुकाबले, क्योंकि भाई रात को ना विजिबिलिटी भी ड्रॉप हो जाती है, तो उस हिसाब से स्पीड भी आपको कम रखनी है। एकदम से लो बीम करी भाई ने, तो बहुत अच्छी बात है, आंखों में नहीं पड़ती एकदम, ठीक है। तो ये चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। कोई डाउट रहता है फिर भी कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। कोई बताई हुई बात मेरी बुरी लगी है तो दिल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ, श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ड्राइव सेफ।